मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, हम कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, इसके बारे में बताया था। आज हम उसी का आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस बेस पे जो है केमिकल अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शंस को जो है कई भागों में डिवाइड किया गया है। इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि हम जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी एलिमेंट्स होते हैं यानी जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वे ना तो नष्ट होते हैं ना ही अपना रूप चेंज करते हैं। बस ये जो है एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से एक बॉन्ड बना लेता है, या तो अपना बॉन्ड वो तोड़ता है या फिर दूसरा नया बॉन्ड बना के जो है किसी भी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। तो इन्हीं जो है बॉन्डिंग के आधार पे जो है केमिकल रिएक्शंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड सेकेंड है आपका डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जो है 5 कैटेगरी में रासायनिक अभिक्रियाओं को डिवाइड किया गया है। अब देखिए, अगर हम पहले रिएक्शंस यानी पांचों के बारे में पढ़ें, पहले हम एक जनरल में ही आपको सिंपल मेथड में समझाएं कि एक्चुअल में इन सभी अभिक्रियाओं में होता कैसे है और ये कैसे अपने बॉन्ड बनाते हैं और कैसे एक दूसरे रिएक्टेंट्स आपस में बॉन्डिंग के थ्रू जो है नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या हम इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए, संयोजन या कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट्स आपस में जुड़ गए हों। ठीक है, संयोजन या हिंदी में अगर संयोजन मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, जब जो है दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ आपस में जुड़ के किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो जो अभिक्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सिंपल वे में देखें, मान लीजिए हमारे पास दो तत्व है कोई, ठीक है, एक हमने ले लिया ए, दूसरा हमने बी ले लिया, ये हमारे दो रिएक्टेंट्स हो गए। तो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा वो बन जाता है हमारा ए और बी। ये तो हो गया हमारा पहला कॉम्बिनेशन में, मतलब इसमें जब भी होगा, इस रिएक्शन में जब भी होगा आपको दो रिएक्टेंट्स दिए जाएंगे और ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में सिंपल बॉन्ड के द्वारा जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट आपका डीकम्पोजिशन। अब देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में कोई एक सिंगल जो लार्ज एलिमेंट्स होता है, ठीक है, जो एक बड़ा रिएक्टेंट होता है वो सिंपल वे में टूट जाता है, यानी छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। जैसे अगर हम कोई बड़ी बॉल लें, इसको तोड़ दें तो ये जो है आधा आधा पार्ट बढ़ जाता है आपका दो भागों में। ठीक है, उसी तरह से वियोजन में भी जो होता है, इनमें जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो अपने बॉन्ड को जो है तो अलग कर देते हैं, यानी बॉन्डिंग को तोड़ के अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी की बात करें, मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट था, तो इसमें वियोजन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मान लीजिए हमारा ए बी एक रिएक्टेंट्स है। ठीक है, और ये जो है अपनी बॉन्डिंग को तोड़ के जो है ए को अलग कर देगा और बी को अलग कर देगा। ये तो हो गया वियोजन में, यानी कि डीकम्पोजिशन में सिर्फ ये होता है कि एक लार्ज एलिमेंट होगा वो जो है अपने बॉन्ड को तोड़ के दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अपने प्लेस को चेंज कर देना। ठीक है, कोई भी जो रिएक्टेंट्स होगा वो अपना एक रिएक्टेंट्स दूसरे रिएक्टेंट्स के साथ जो है अपनी प्लेस में चेंजेस कर लेता है और उसके साथ जो है नया प्रोडक्ट बना लेता है। जैसे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक रिएक्टेंट ले लिया ए, ठीक है, और दूसरा हमने जो रिएक्टेंट लिया वो बी और सी ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्टेंट थे, अब जो है ये आपस में अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। जैसे एक जो हमारा एक रिएक्टेंट हमारा ये हो गया फर्स्ट वाला, दूसरा जो है ये हो गया। इसमें से जो पहला रिएक्टेंट होगा वो इसके किसी एक एलिमेंट से जाके अपना प्लेस चेंज कर लेगा
और जो प्रोडक्ट बना लेगा वो हमारा बन जाएगा, एक आपका हो जाएगा AC और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो B हो जाएगा। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब जो दूसरा आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में इनमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो दोनों हमारे आपस में जो है अपने बॉन्डिंग को जो है एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे हम अगर ले लेते हैं कोई जैसे हमने लिया एक AB रिएक्टेंट्स ले लिया और दूसरा जो रिएक्टेंट था वो हमारा CD रिएक्टेंट्स हो गया। अब ये देखिए इसमें हम लोगों ने देखा तो सिर्फ एक ही जो है प्लेस चेंज कर रहा था, इसमें जो है दोनों प्लेस अपना चेंज कर लेते हैं। अब देखिए जैसे A है, A जो है B के साथ चला गया, एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। B जो है C के साथ एक्सचेंज कर लेगा और इस तरह से अपना नया प्रोडक्ट्स बना लेता है। तो इससे हम देखेंगे जैसे हमारा अब A जो है D के साथ गया, ये हो गया हमारा AD, ठीक है, और दूसरा जो है BC, ये हो गया हमारा BC। यहाँ पे देखिए दोनों रिएक्टेंट जो है आपस में अपना प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसको जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया। ठीक, अब आते हैं लास्ट हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन को हम उपचयन और रिडक्शन को जो है अपचयन भी कहते हैं, या इस टाइप की जो रिएक्शंस होते हैं हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा रिएक्शन होगा रिडॉक्स रिएक्शन, और ये दोनों रिएक्शन जब आपस में रहेंगी यानी दोनों कंबाइंड रहती है, एक इक्वेशन दी जाएगी, उसी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, तब जाके वो आपका कंप्लीट इक्वेशन होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए इसमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन में एक रिएक्टेंट है, कोई भी एक रिएक्टेंट है वो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया कोई A हमने रिएक्टेंट ले लिया और ये जो है अगर ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं एक रिएक्टेंट हो गया, ये भी रिएक्टेंट, ये ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लेगा प्रोडक्ट जो हमारा वो AO2 बना लेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया, हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब देखिए रिडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। रिडक्शन में क्या होगा, आपका एक जो है मान लीजिए AO2 ये हमारे रिएक्टेंट है, ठीक है, अब ये टूट जाएगा दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, A अलग हो जाएगा और जो O2 होगा ऑक्सीजन आपका वो अलग हो जाएगा। ठीक, और इस तरह से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अपना बॉन्डिंग चेंज करके जो है इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, और इस टाइप की जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो था आपका सिंपल वे में सिर्फ समझने के लिए एक्चुअल में इन सब में होता क्या है। अब इसके बाद आइए हम देखते हैं कि एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्वेश्चंस के बेस पे कि किस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड अदर जो हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और कॉपी भी साथ में रखिए तो अच्छा रहेगा। हम आपके इसके साथ साथ इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन भी लिखवा देंगे, उसको भी आप लिख लीजिएगा, साथ में क्वेश्चंस भी करते रहिएगा। ठीक है, तो इरेज कर देते हैं इसको और आते हैं पहला जो हमारा रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप हेडिंग लिखिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए जैसा कि हमने बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में होता क्या है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है कि दो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग बना के किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना एक रिएक्शंस कंप्लीट करते हैं। तो आप लिखिए, हेडिंग लिखिएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या हिंदी में से लिखिए संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में लिखिएगा when two or more substances combine to form a single product, when two or more substances combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। हिंदी में अगर देखें हम, जब दो या दो से
अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को जो है संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण लिखिएगा, एग्जाम्पल आपका जो होगा बर्निंग ऑफ द कोल, यानी पहला आप एग्जाम्पल लिखिएगा बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। एंड सेकेंड एग्जाम्पल जो होगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये जो हमारे दोनों एग्जाम्पल हैं ये संयोजन रिएक्शंस के होते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। अब देखिए बर्निंग ऑफ द कोल में क्या होता है कि जैसे हमने लिया कार्बन, ठीक है, कार्बन हो गया, और ये जब जलता है तो कार्बन को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कार्बन को जलने के लिए जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो है ऑक्सीजन से कोई भी सब्सटेंस होता है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो जो है जलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। यानी यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हमारे आपस में मिलकर CO2 बना ले रहे हैं, इसलिए ये जो अभिक्रिया होगी वो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया होगी। दूसरा इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर में भी आप देखिए 2H2O प्लस O2, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, दूसरा हमारा ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और ये दोनों आपस में मिलकर हमारा क्या बना लेते हैं 2H2O, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो आपकी अभिक्रिया है ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है। ये जो आपके एग्जांपल्स है दोनों, ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, ये हमारे जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुए हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में ही एक टर्म्स आपका और भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एक पॉइंट आपका और है, उसको लिखिएगा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, या इसी को हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें देखिए क्या होता है कि अभी तक तो हमने देखा कि जो है सिर्फ दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते थे, तो ये जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। इसी के साथ साथ जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जब जो है प्रोडक्ट के साथ साथ, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ साथ जो है उष्मा का भी निर्माण हो, यानी वह क्रिया जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हो, वो जो क्रिया अपक्रिया कहलाती है, उसको हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया या फिर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में लिखिएगा रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, रिएक्शन इन विच heat is released along with the formation of products, reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। हिंदी में वह क्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्पादन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखिएगा। अब देखिए ऊष्माक्षेपी कैसे होता है, मान लीजिए हमारा दो रिएक्टेंट्स है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ पहले लिख लेते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक
केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में क्या था, रिएक्शन इन विच जो है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of products, these reaction are called एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, लिखना नहीं है, आप क्वेश्चन लिखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और ये हमारा रिएक्ट करता है वाटर से, ठीक है, और ये बना लेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ ही साथ जो है हीट का भी फॉर्मेशन करता है, ये हीट का भी फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम इसको जो है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमारा रिएक्टेंट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा जो है वाटर, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ कंबाइन होकर, यानी इसके साथ जुड़ के जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, और इसीलिए इस रिएक्शन को जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और साथ ही साथ ये हीट का भी फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ये हमारा जो होगा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट अदर एग्जांपल जो है आपके अदर एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, एग्जांपल लिखिएगा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, इसका इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। ये जो होगा आपका बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस, यानी इसमें भी आप देख रहे हैं मीथेन है, मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन करके, ठीक है, इसके साथ जुड़ के जो है CO2 का फॉर्मेशन करता है, और साथ साथ जो है वाटर की फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए इसको जो है हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहेंगे कि इसमें तो हीट का कहीं फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे हमारा CO2 बढ़ रहा है, तो CO2 भी जो है ये हीट एक प्रकार से जो है गर्मी उत्पन्न करता है, क्योंकि भाई ग्लोबल वार्मिंग में भी पढ़ते हैं कि CO2 जो है जब अर्थ सरफेस पे पड़ता है तो अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में CO2 ही जो है मेन हीट का काम कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट आपका जो है इसी में आप अदर एग्जांपल जैसे बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस, नेक्स्ट एग्जांपल आपका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो भी है, रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं वह भी एक हमारा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस का ही एग्जांपल है, ठीक। नेक्स्ट है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखिए डीकंपोजिशन में क्या होता है, डीकंपोजिशन या फ्यूजन, इसमें जो है हमने पहले ही बताया कि एक जो है सिंगल प्रोडक्ट होगा और एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो जो है सिंपल फॉर्म में टूट के जो है दो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, इसीलिए हम इसको जो है डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। इसमें लिखिएगा a single reactants break down to give simpler products. These reactions are called decomposition reactions. हिंदी वाले लिखेंगे इंग्लिश वाले लिख लिया, हिंदी वाले लिखेंगे
जब कोई एकल अभिकारक दो छोटे छोटे उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए वियोजन में हम इसके रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा एक रिएक्शंस है, होगा, ठीक है। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आप देखिए जो आपका फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो ये जो है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसमें देख रहे हैं आपका जो है फेरिक सल्फेट जो है हीट की प्रेजेंस में जो है सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट जा रहा है, इसलिए ये जो आपका रिएक्शन होगा वो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाएगा, ठीक। दूसरा आपका एक दूसरा जो एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हीट देंगे तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जो है CO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। इसमें भी आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सिंगल हमारा रिएक्टेंट है और ये हीट की प्रेजेंस में जो है दो सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट जा रहा है, इसलिए ये जो आपका अपक्रिया होगा वो होगा वियोजन अपक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसी तरह आपके और भी एग्जांपल्स हैं। लिख लीजिए आपका को भी हीट देते हैं तो सिल्वर क्लोराइड हमारा हो जाएगा Ag प्लस क्लोरीन। इसी तरह से आपका नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पे सनलाइट, यहाँ पे भी सनलाइट, ये सब भी जो रिएक्शंस हैं आप इस रिएक्शंस में भी आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे थे सिंपल जो एक रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट जो है सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट के अलग हो जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जितने भी रिएक्शंस हैं इन सब में जो है डीकम्पोजिशन हो रहा है, या हम इसी को जो है डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट, आइए डिस्प्लेसमेंट को भी देख लेते हैं इसमें कैसे होता है।
देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा एक रिएक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयरन जो है, आयरन हमारा एक रिएक्टेंट हो गया, दूसरा रिएक्टेंट जो है कॉपर सल्फेट है, ठीक है, आयरन और कॉपर सल्फेट, ये हमारे दो रिएक्टेंट्स हो गए। इस वाले देखिए जो डिस्प्लेसमेंट वाला है, डिस्प्लेसमेंट वाले में एक जो रिएक्टेंट होता है और दूसरा वाला जो रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट हमेशा जो है सिंपल फॉर्म में रहता है और दूसरा जो रहता है वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, ठीक है। इस तरह से अब इनमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में आप देखिए क्या हुआ है कि जो आयरन था, आयरन एक जो है सल्फेट के साथ जो है, आयरन जो है सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेता है, उसके साथ जुड़ जाता है और कॉपर को जो है अलग कर दे रहा है, ठीक है, यानी ये सिर्फ इसके साथ हो गया और इसको अलग कर दिया, तो इसलिए इसको जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और इस तरह से ये अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये हमारा आयरन जो सल्फेट के साथ जुड़ के आयरन सल्फेट और जो है कॉपर का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है, ये पहला आपका एग्जांपल, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर सल्फेट, इसको हम देखेंगे। आप देखिए ये क्या करेगा, ये भी सेम कॉन्सेप्ट करेगा, ये अपना प्लेस चेंज करके बना लेगा हमारा जिंक सल्फेट और ये कॉपर को भी अलग कर देगा, ठीक है। इसी तरह से आपका एक और रिएक्शन है लेड प्लस क्लोराइड, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ये भी जो है ये अपना प्लेस एक्सचेंज करेगा और लेड क्लोराइड बना लेगा प्लस जो है कॉपर, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जितने रिएक्शंस हो रहे हैं ये हमारे सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें हमारा जो आयरन था वो अपने प्लेस यानी इस वाले एरिया से जो है दूसरे वाले के साथ जो है बॉन्ड बना लेता है और फिर अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। देखिए इसमें ज्यादातर सब इसी तरह के आपको रिएक्शन दे दिए जाएंगे, जैसे हमने एक रिएक्शन ये लिख दिया या इसी को हम ले लेते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में जो है ये किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है या डिकम्पोजिशन है, ये आता है ज्यादातर। तो आप इस तरह से अगर आप ये याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, आप जो है इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में सेम होगा, बस यहाँ पे जो एक रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स के एक जो है सिंपल फॉर्म में था, दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, ये तो है ही ऑलरेडी, और ये आपस में जो एक्सचेंज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में हमने लिखवाया नहीं लिखवाया ना, तो डिस्प्लेसमेंट में आप लिख लीजिएगा in which reactions a reactant displaced or in which reactions a reactants displaced or removed in other elements ठीक है। बस इतना ही लिखिए, मतलब ये आपको पहचानने के लिए कि इस रिएक्शन में जो होता है एक रिएक्टेंट जो है दूसरे रिएक्टेंट्स को रिमूव कर देगा, ठीक है, या अपने प्लेस को सिर्फ एक्सचेंज कर लेता है और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका एक
इक्वेशन है अब देखिए यहाँ पे हमारा एक रिएक्टेंस था सोडियम सल्फेट और दूसरा जो हमारा बेरियम क्लोराइड। अब देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये आपस में अपना एक्सचेंज कर लेते हैं, अपना दोनों जो है प्लेस अपना रिप्लेस कर लेंगे। अब सोडियम जो था ये हमारा क्लोरीन के साथ जुड़ गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब बेरियम जो था ये सल्फेट के साथ जुड़ गया, हमारा बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में जुड़ गए, बेरियम सल्फेट और दूसरा जो था हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि अगर ऐसा कोई रिएक्शन मिले जिसमें आपको लगे कि एक रिएक्टेंट्स दूसरे रिएक्टेंट्स दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स का, ठीक है, वो जो रिएक्शन होगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाएगा। इसी में आपका एक और भी है कि इस रिएक्शन में ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं प्रेसिपिटेट के रूप में, यानी कि जिस तरह से हम चाय अगर बनाते हैं तो चाय से उसको छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाती है, उसी तरह से इसमें जब हम ये रिएक्टेंट्स को मिक्स करेंगे तो जो प्रोडक्ट होता है वो उसी तरह से एक चूर्ण के रूप से अलग सेपरेट हो जाता है लेयर के बेस में। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, वो जो रिएक्शन होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि एक जो है सिंपल जो रिएक्टेंट होगा वो ऑक्सीजन को जो है एब्जॉर्ब करेगा और दूसरा जो होगा जब वो मतलब ऑक्सीजन अगर वो ले रहा है तब जो है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और ऑक्सीजन को अगर रिमूव कर दे रहा है तो वो होगा रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज है और हमने आपसे जो है 10 रुपीज और एक्स्ट्रा ले लिया, ये जो होगा हमारा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक, यानी कि आपने मेरे पास 100 था, आपने 10 दिया, तो ये जो रिएक्शन हो जाएगा वो हमारा ऑक्सीडेशन। अगर उसके बाद हमारे पास 110 हुआ, उस 10 को हमने जो है किसी और को दे दिया, ठीक है, फिर मेरे पास 100 बचेगा, तो ये जो हो जाएगा हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ में। जैसे रिएक्शन है आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कॉपर और H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, दो रिएक्टेंट्स हैं और दो प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन दोनों रिएक्टेंट्स में जो है एक में आप देखेंगे ऑक्सीजन जो है एक से जो है ऑक्सीजन अलग हो रहा है और दूसरे वाले रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो हमारा, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है इससे चेंज हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से हट के इससे जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन को दे रहा है, ठीक, इसका लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, ये जो आपका रिएक्शन हो जाएगा वो ऑक्सीडेशन। और ये आपका जो हाइड्रोजन वाला है ये ऑक्सीजन जो है ले रहा है, इसमें जो है ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, ये जो है आपका ये जो कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन इसका रिमूव हो रहा है, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरह से ये इस वाले रिएक्शंस में जब कोई आपको इक्वेशन मिले, किसी भी इक्वेशंस में अगर आप देखते हैं एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा है, दूसरा जो है ऑक्सीजन लॉस कर रहा है,
वो जो रिएक्शन होगा वो आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें आपका है, जैसे हमने लिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन है। अब सोचिए इसमें क्या हो सकता है, क्या इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है? नहीं। तो आप इसमें देख रहे हैं जो जिंक होगा, जिंक जो अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगा, ठीक है, और उसके साथ जो दूसरा होगा ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जिंक है, यानी आपसे इसमें पूछा जाए भाई किस रिएक्टेंट्स का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे? जो जिंक है, जिंक जो है अपना ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो जो जिंक होगा यानी जिंक ऑक्साइड जो है जिंक का फॉर्मेशन कर रहा है, ये आपका हो जाएगा रिडक्शन। और कार्बन जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके रिएक्शंस हैं और इसी बेस में आप जो है रिएक्शंस को पहचानेंगे। और आशा करते हैं कि आप इसको जो है अच्छे से समझ गए होंगे।